ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में हम आत्माओं को सच्ची खुशी मिलती है। अब तक देहभानवश दुनियावी प्राप्तियों के आधार पर हम कभी खुश और कभी गम में रहते रहे, लेकिन अविनाशी बाबा जब हमारे जीवन में आया तो सदा काल की खुशी आ गई। अब खुशी के लिए हम निराधार हो गए, क्योंकि बाबा और बाबा की अविनाशी प्राप्तियां उन्हीं के समान सदा है, क्योंकि बाबा सदा शिव है। इसीलिए अगर बाबा याद है, अगर वर्षा याद है, तो खुशी चेहरे से और दिल से जा नहीं सकती। जब बाबा भूल जाता है, लक्ष्य भूल जाता है, तो खुशी गायब हो जाती है। तो संगम युग है सदा बाबा को याद कर सदा काल की खुशियां प्राप्त करने का। आज की मुरली हमें इसी सदा काल की प्रसन्नता का राज समझाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह बहुत सहज सेकंड की बात है। याद करना किसी भी चीज को बस सेकंड की बात है। याद आई और खुशी चेहरे पर तुरंत आ जाती है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर है, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते। बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। जब हम बाबा की कोई भी श्रीमत का दिल से पालन करते हैं और जैसा बाबा चाहते हैं वैसा पालन करते हैं, फिर दूसरों को कराते हैं, तो इससे बढ़कर खुशी कभी नहीं होती। अंदर से आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उन्हें बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से लिखा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर 1 सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। तो सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा, ब्रह्मा बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। किसकी याद में बैठे हो? तो आप सब भी अपनी नोटबुक में या बुद्धि में लिख लो। बाबा ने लिखा अल्फ और बे। कितना सहज है। किसी का मैच किया बाबा के साथ? तो बाबा कहते अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो।
और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्फ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट चोटी है। उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। देखो, संसार के अंदर तो छोड़ो, संपूर्ण विश्व में, तीनों लोकों में सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा, उससे ऊपर कोई नहीं, कुछ भी नहीं, और हम उसको याद कर रहे हैं। तो आप सोचो हमारी बुद्धि कितनी ऊंची हो जाती है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान और कितना ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा हमारी बुद्धि में है। तो उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे ते ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। जो दुनिया में कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, तो इसका भी कुछ अर्थ होगा ना। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, लिखते हैं ना। जन्म पत्री में लिखा होता है इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड पर बच्चा जन्मा। तो बाबा ने कहा टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं। याद तो है ही, बोलने में भी टाइम लगता है, परंतु याद में टाइम नहीं लगता है। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, बस 1 सेकंड में ऊपर और फिर नीचे, सेकंड में। परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहां बैठे हो तो बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। बाबा याद रहता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिक याद रहती है। कितनी देरी लगती है। यहां भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा भी इसी खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते हैं वहां की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं, बिल्कुल अभी आए के आए दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूं। बाबा हमारे लिए राजाई लेकर आए हैं। तुम सिर्फ याद नहीं करते, इसलिए खुशी नहीं ठहरती। चेक करना, खुशी क्यों नहीं ठहरती ना। अंदर चेक करेंगे ना, पता चलेगा याद नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, बहुत तपस्या करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। अभी मुक्ति धाम है कहाँ?
तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम में, जिसे बाबा ड्रिल करा रहे हैं, बिल्कुल इस दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से पार, बिल्कुल ऊपर स्वीट साइलेंस होम में। आने जाने में टाइम नहीं लगता है, अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। इस दुनिया में कहीं आना जाना होता है तो कितना टाइम लगता है, और हम 1 सेकंड में ऊपर परम धाम चले जाते हैं, फिर अगले सेकंड में इस दुनिया में आ जाते हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। अभी 1 सेकंड पहले इस शरीर में थी, अभी अगले सेकंड शरीर से बाहर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। तो हम हाईएस्ट चोटी पर जाते हैं। ऊंचे ते ऊंच को टॉवर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको यह बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टॉवर। मुक्ति धाम शांति का टॉवर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। इस दुनिया में कैसे शांति हो, उसके लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वास्तविकता में शांति कहाँ है ये नहीं जानते। बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण सुख के टॉवर में है। वहां कोई लोभ लालच नहीं। वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। केवल लक्ष्मी नारायण नहीं, अभी तो उनकी सारी डिनाइस्टी है ना, उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो मैंने कहा सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं। जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तभी विकर्म विनाश होंगे। तो उन्होंने बाप और वर्षे को इतना याद किया और अपने सारे विकर्म विनाश किए, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा क्या कहा, शक्ल देखो। तो वह अवस्था भी है नहीं, बनानी है। तो अब बता रहे हैं अभी वो अवस्था नहीं आई है, अभी बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की
प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से न्यारी मैं आत्मा, बिल्कुल डिटैच। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी और फिर पद भी कम। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, बहुत सूक्ष्म जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर यह चीजें बनाएंगे। वो भी संस्कार चाहिए। सतयुग में भी जाकर ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे। सिर्फ यह दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे ना। संस्कार यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसलिए संस्कार कहाँ बनाने हैं? यहाँ बनाने हैं। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। पूरा चेकअप किया जाता है ना, मेडिकल चेकअप। आंख, नाक आदि सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। यहाँ भी चेकअप होता है ना। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं, उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती है। जिन आत्माओं की आज की दुनिया में भी महिमा होती है ना, उनका कारण क्या है? नई नई आत्माएं ऊपर से आती है ना, तो पवित्र होती हैं, तो पहले जन्म में तो सुख मिलेगा ना। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलीवेड है ना। तो बच्चों को भी बनना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है ना, ऐसी फीलिंग है ना। भले साकार में नहीं है, परंतु मुरली तो बाबा की है ना, तो बाबा सुनाते हैं ना, तो बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़ी ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं ना। अभी तो उन्हें ये यथार्थ परिचय है ही नहीं। कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। इतना स्वीट है बाबा। बाबा ने इतना सब आत्माओं को दिया है कि देखो आज दिन तक भी न जानते हुए भी
कितनी महिमा गाते हैं, उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं। गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनको भगवान नहीं कहेंगे, वो है सूक्ष्म देवताएं। तो देवताएं हैं परंतु भगवान नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतप्रधान देवता थे ना। हम इस बात को समझते हैं। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे। कहाँ? शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। माया का वंडर क्या है ना, स्वर्ग का वंडर क्या है, दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टॉवर, है ना। और ये दुनिया क्या है? यह है दुख का टॉवर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे? बिंदी का अंत क्या पाएंगे? बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं। इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु बाबा अभी हमें सब कुछ बता रहे हैं, अपना अंत बता रहे हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, जिसको दुनिया वाले अब तक नहीं जान पाए। अब बाप ने समझाया है, यह जो कुछ तुम यहां देखते हो वे वहां नहीं रहेगा। ना ये जो कुछ देखते हो ना, इनमें से कुछ भी ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टॉवर ऑफ सुख, क्योंकि इस दुनिया में तो सब कुछ दुख ही दुख है। हर चीज दुख देती है, हर संबंध दुख देता है, क्योंकि दुख धाम है। तो इनमें से कुछ भी वहां नहीं रहेगा। तो जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टॉवर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इजी नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी। वह है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं, बीच में कुछ नहीं है। दोनों हाईएस्ट लेवल पर है। इस समय है दुख की चोटी और इसके बाद आएगी सुख की चोटी। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो
जब बुद्धि गोल्डन एज हो, धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। केवल ज्ञान सुनने से टेम्परेरी खुशी रहती है, परंतु धारणा करने से खुशी परमानेंट हो जाती है। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लोएस्ट भी हैं। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उन्हों को कितना भी बेहद का बाप समझाए, परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बगैर तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे ना। याद करेंगे, पावन बनेंगे तो ज्ञान धारण होगा। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है, हाईएस्ट पावर वाला चुंबक। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती है। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है, जंग लगा हुआ है। उनको उतार फिर सतोप्रधान बनना है। बाबा को याद करना है, कट को उतारना है और सतोप्रधान बनना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और कोई में ममत्व ना रहे। साहूकारों को तो सारा दिन क्या याद रहता है? धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो, जो धारणा कर सके। समझदार तो चाहिए ना। याद बगैर किचड़ा कैसे निकलेगा? हम पवित्र कैसे बनेंगे? तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने। किस लिए आए हैं यहाँ पर? किस लिए पढ़ रहे हैं? ऊंच चोटी पर जाने के लिए। जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। दुनिया में भी चोटी पर जाने में मेहनत तो लगती है, फिर ये तो सबसे हाईएस्ट जगह है। बाप आते हैं टॉवर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। किस पर चलना है? श्रीमत पर चलना है ना, तब चोटी पर पहुंचेंगे। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है जो चोटी पर पहुंचे। तो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण का गायन है, वह एकदम टॉवर में होंगे। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ कम। नई दुनिया को ही टॉवर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती नहीं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है। कोई मिट्टी नहीं है, कोई धूल नहीं है, कोई तेज हवाएं नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे है, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। देखते हैं तो बस दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहन कर आते थे। वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके जो संदेशी वतन में जाकर देखती थी। वो चीजें, वैसी चीजें यहाँ पर तो मिल नहीं सकती। बाबा तो जौहरी है। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे, वह अब 50 लाख में भी ना मिले ना। उस जमाने के रेट्स और अब के रेट्स में जमीन और आसमान का अंतर हो गया। तो वो चीज भी नहीं मिलती अब तो, है ना। उस समय जो चीज 50,000 में मिलती थी, अभी 50 लाख में भी नहीं मिलती है ना। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो
ना उस समय की चीज ही नहीं मिलती तो स्वर्ग वाली चीज तो भूल ही जाओ, वहां अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहा राजा रानी, कहा दास दासियां, पढ़ाते सबको बाबा बराबर है परंतु रिजल्ट नंबरवार है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वह छिपे नहीं रह सकते हैं, पता चल जाता है ना। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल यानी मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न खाया, यह भागे सर्विस पर, बस इतनी धुन लगी रहे, खाने की भी होश ना हो। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं, देखा है ना, कई बारी नौकरियों पर लोग जाते हैं, कई बार ब्रेकफास्ट होता है नहीं होता, कई बार रास्ते में चलते चलते भागते भागते भी करते हैं। क्यों? जॉब करनी है, धन के लिए करते हैं ना वो। तो हमें भी तो बाबा इतना अविनाशी खजाना देते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए ना कि बस बाबा कहते धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया ना खाया भागे, धन कमाने का शौक रहता है। यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। भल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है हमारे पास, बस ये पल है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते विनाश तो होना ही है, तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत मलू का शिकार है। चिंता की बात नहीं है, बाबा बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, बस हमें बाबा की याद में रहना है। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी? बेअंत, अंत ही नहीं है जिसका। तुमको बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे ना। याद करते करते बिल्कुल बॉडीलेस हो जाएंगे और फिर पता ही नहीं चलेगा, अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है ना। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अभी तो देखो बड़े बड़े दुकान है बाबा के, है ना। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ, पवित्र बनाओ ना। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। कैसे बनेंगे सदा के विजयी?
जब सहन शक्ति की धारणा से सत्यता को अपनाएंगे। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। कहते हैं ना सारी दुनिया, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है ना। तो सच की राह में ये सब मुसीबतें, मुश्किलातें आएंगी, लेकिन सहन शक्ति द्वारा इन सब का मुकाबला करते आगे जाना है। विजय हमारी निश्चित है ना। स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आज का अव्यक्त मास का पुरुषार्थ का पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। इस मेरे एक बाबा में बाकी सब मेरा समा जाए। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। तो बस एक बाबा दूसरा ना कोई, बार बार इसी स्थिति का अभ्यास करना है। और साथ साथ आज की मुरली के अनुसार हमें अशरीरी, बार बार देह से अलग मैं आत्मा हूँ, मुझे स्वीट साइलेंस होम, शांति के टॉवर और फिर सुख धाम, सुख के टॉवर में जाना है। बार बार ये ड्रिल करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन।
गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारों साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी नैन हो बाबा, तेरे रूहानी नैन। तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन।
तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी